हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं अपने चैनल एजू पैराडाइज पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम नई वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़े क्लास 10 की एक्सरसाइज 4.3। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 4.2 तक कंप्लीट करा है। अगर आपको हमारी वो वीडियो पढ़नी है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो पढ़ सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं 2025 सेशन के लिए। मैंने एक बात और शेयर करी थी आपको, आप अपनी स्टडी शुरू से ही लेके चले ताकि आपको किसी भी सब्जेक्ट में बर्डन ना हो। ठीक है, तो चलिए ना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3। देखिए बहुत आसान है, कोई हार्ड नहीं है बिल्कुल भी। देखिए, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इफ द रियल रूट्स फाइंड देम। उसने कहा इसका डिस्क्रिमिनेंट आपको पता करना है और अगर रियल रूट्स होते हैं तो आपको उनको पता करना है। देखिए क्या है, तो सबसे पहले रियल रूट्स के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट पता करेंगे। देखिए ध्यान से, इसको हम कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं ना, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो ए की देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर का, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट क्या है 2, इसका कोफिशिएंट क्या है ए, तो यानी ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2। एक्स का कोफिशिएंट बी, एक्स का कोफिशिएंट -3, तो बी की वैल्यू हो जाएगी हमारे -3। सी का कोफिशिएंट 5। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारा, ये होता है बी स्क्वायर -4ac। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो बी कितना है हमारा -3, इसका स्क्वायर रखेंगे -4, ए कितना है 2, सी कितना है 5, तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 9, माइनस 5 दूनी 10, 10 चौक 40, यानी 40 हो गया हमारा। ये आप माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 31, यानी डी हमारा आ गया माइनस का 31। और अगर डी माइनस का 31 है तो हम बोलेंगे कि डी 0 से भी छोटा है। और अगर डी 0 से छोटा है तो जितने भी रूट्स निकलेंगे वो सब इमेजिनरी आएंगे। तो इमेजिनरी रूट्स हम नहीं निकालेंगे तो लिख देंगे नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। उसने कहा है, देखिए इसको फिर हम कंपेयर करेंगे इससे जनरल इक्वेशन से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये फर्स्ट और ये सेकंड, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो ए कितना हो गया यहां से हमारा 3, बी कितना हो गया हमारा यहां से -4√3, सी कितना हो गया हमारा यहां से 4। ठीक है, वही करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डी बराबर बी स्क्वायर -4ac। तो डी बराबर बी कितना है हमारा -4√3, -4√3 स्क्वायर था तो स्क्वायर कर देंगे -4। ए कितना है 3, सी कितना है हमारा सी 4। तो यहां हो जाएंगे हमारे माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, तो 16 तिया 48 माइनस 4 चौक 16, 16 तिया 48। तो डी हमारा आ गया यहां से 0। और अगर डी 0 होता है, डी 0 होने की कंडीशन क्या है, अगर डी 0 होगा तो हमारे जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे, है ना। तो रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल। तो अब यहां से रूट्स फाइंड करेंगे इनके, है ना। तो देखते हैं रूट्स कैसे फाइंड करते हैं आगे। चलिए, अगर डी 0 आ गया हमारा तो एक रूट्स इसके इक्वल होंगे, इसके रूट्स निकालते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a। ठीक है, तो इसमें 2 निकलेंगे, लेकिन हम एक, क्योंकि इक्वल रूट्स है हमारे तो हम एक ही निकाल लेंगे, उसको ही लिख देंगे दोबारा। तो यानी मैं यहां वैल्यू पुट करूंगा x इक्वल टू -b कितना है हमारा -4√3, तो ये -4√3
ये प्लस प्लस माइनस होगा ये ना, ये तो प्लस डी तो हमारा जीरो ही है तो जीरो पुट कर देंगे इसको नीचे। टू ए कितना है हमारा, ए हमारा 3, तो ये हो जाएगा हमारा ये माइनस माइनस प्लस, तो ये होगा 4√3 डिवाइड बाय 2 3 जा 6, इसको कट कर लेंगे। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो ये आ गया हमारा x इक्वल टू, और ये भी कट जाएगा, ध्यान से देखिए, इसको रहने दो, इसको मत काटो आप, तो ये आ गया हमारा ये, ठीक है। तो अगर इक्वल रूट्स है तो रूट्स लिख देंगे यहाँ पर हमारे, तो रूट्स आर 2√3 डिवाइड बाय 3, 2√3 डिवाइड बाय 3, तो ये इक्वल रूट्स हैं, दोनों रूट्स निकल गए हमारे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, देखिए क्या कह रहा है वो। कंपेयर करेंगे फिर इसको दोबारा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ a की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे, a की वैल्यू हो जाएगी 2, b की वैल्यू हो जाएगी -6 और c की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3, ठीक है। a b c की वैल्यू आ गई, अब d निकालेंगे हम, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, तो d बराबर b कितना है हमारा -6 माइनस 4, a कितना है हमारा 2, c कितना है हमारा 3, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और माइनस का स्क्वायर होगा प्लस हो जाएगा, तो ये -4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो कितना हो जाएगा हमारा ये 6 6 12 आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट हमारा 12 आ गया। अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा 12 है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं d बड़ा है 0 से, ठीक है। अगर d 0 से बड़ा होगा तो कंडीशन क्या है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स रियल होंगे और अलग अलग होंगे। तो अब इसके रूट्स निकालते देखिए, फॉर्मूला क्या होगा, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d डिवाइड बाय 2a, ठीक है। अगर प्लस माइनस है दो रियल रूट्स निकालेंगे इसके ना, तो पहला निकाल लेते हैं -b कितना है हमारा -6, प्लस से निकालते हैं पहले, d कितना निकल गया हमारा 12, तो ये हो जाएगा √12 डिवाइड बाय 2a, कितना है हमारा, a है 2, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो 6 प्लस 12 को लिखते हैं हम 4 3 जा 12, और 4 3 जा 12 का मतलब है 2√3, नीचे कितना हमारा 2 2 जा 4, इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और डिवाइड बाय 4, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 आ गया, तो यानी हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 प्लस √3 डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये तो हमने प्लस से करा, अब माइनस का करना है, तो ये तो 1 आ गया हमारा, तो दूसरा निकालेंगे हम माइनस से, तो वही करना है बस। यहाँ पर जो है ये वाला बीच में इसको माइनस रख देंगे बस, 6, ये आप सीधा यहीं पर आ जाओ, है ना इधर, तो 3 माइनस √3 डिवाइड बाय 2, बस इतना कर लेंगे आप। तो दोनों रियल रूट्स आ गए हमारे, तो रूट्स आर 3 प्लस √3 बाय 2 और 3 माइनस √3 बाय 2, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे आर इक्वल रूट्स। आपको इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन मैंने बताई थी, जब इक्वल रूट्स होंगे तो इसका मतलब ये है d 0 के इक्वल होगा इक्वल रूट्स में, ठीक है। तो अगर हमें k की वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन में से तो हमें पहले d निकालना होगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, पहले करते हैं कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से इसको कंपेयर कर लेंगे, तो कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड,
फर्स्ट सेकंड। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 2, b की वैल्यू k हो जाएगी हमारी, और c की वैल्यू हो जाएगी 3। तो d निकालेंगे यहाँ से, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि इक्वल रूट्स है तो क्या होगा, d 0 के इक्वल होगा, और d 0 के इक्वल होगा तो लिख देंगे b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, b की वैल्यू कितनी है हमारी k, तो यह k स्क्वायर हो जाएगा 4, a कितना हमारा 2, c कितना हमारा 3 बराबर 0। तो k स्क्वायर ऐसे रखेंगे, माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 बराबर 0। अब यानी k स्क्वायर माइनस 24 बराबर 0, तो माइनस 24 इधर जाएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा हमारा। ठीक है, और k की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगी अंडर रूट 24। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 6 जा 24, और 4 का रूट होगा 2, ये आ जाएगा k की वैल्यू हमारी 2 अंडर रूट 6। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, अगर कोई वैल्यू अंडर रूट के अंदर है तो प्लस माइनस दोनों में आएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक क्यों बनाएंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके अंदर, तो ये हो जाएगा हमारा k x की मल्टीप्लाई x में हो k x स्क्वायर माइनस k x की मल्टीप्लाई 2 में होगी तो हो जाएगा 2kx, ये प्लस 6 बराबर 0। तो वैसे ही कंपेयर करेंगे हम, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी k, b की वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस 2k, और c की वैल्यू हो जाएगी हमारी 6। अगर इक्वल रूट्स है तो d 0 होगा, और d 0 होगा तो d की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b की वैल्यू कितनी है माइनस 2k, का स्क्वायर करेंगे इसका माइनस 4, a कितनी है हमारा k है, और c कितना है हमारा 6 बराबर 0। 2 का स्क्वायर 4 और k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 6 4 24, 24k बराबर 0। इसमें से 4k कॉमन ले लो आप, यहाँ k बचेगा और यहाँ बचेगा 4 6 24 बराबर 0। ठीक है, अब ध्यान से देखिए 4k भी 0 के इक्वल है और k माइनस 6 भी 0 के इक्वल है, तो यानी 4k बराबर 0, तो k की वैल्यू हो जाएगी 0। एक तो रूट आ गया हमारा k बराबर 0 आ गया। ठीक है, दूसरा रूट क्या निकलेगा k माइनस 6 बराबर 0, k की वैल्यू हो जाएगी 6, ये दूसरा रूट आ गया हमारा। ठीक है, तो k की वैल्यू आ गई हमारी दोनों, k की वैल्यू 0 है और k की वैल्यू 6 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। देखिए, is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and area is 800 मीटर स्क्वायर? if so, अगर ऐसा है तो find the length and breadth। देखिए ध्यान से देखिए क्या कर रहा है वो कह रहा है कि रेक्टेंगुलर पॉसिबल है क्या, कब, जब लेंथ जो है वो ट्वाइस है ब्रेथ से। तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं हम, लेट द ब्रेथ इज ब्रेथ इज इक्वल टू x मान लिया हमने, ब्रेथ को x मान लिया, और लेंथ क्या हो जाएगी हमारी, लेंथ उसने कहा ट्वाइस है, ट्वाइस मतलब अगर x है तो इसका ट्वाइस हो जाएगा 2x। ठीक है, लेंथ हमारी 2x आ गई, ब्रेथ हमारी x मान लिया हमने। ठीक है, उसके बाद उसने कहा एरिया जो है वो 800, तो एरिया क्या होता है, एरिया दिया है आपको 800 मीटर स्क्वायर, और एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है रेक्टेंगल का। तो यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। लेंथ कितनी है हमारी 2x, और ब्रेथ कितनी है हमारी x, ये 800 के इक्वल आ गया। ठीक है, 2 से इसको डिवाइड कर लो, ये 400 बार जाएगा, x की x से मल्टीपल x स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 400। ठीक है, और स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट 400, और 400 का अंडर रूट क्या होता है 20 होता है। और आपको मैंने एक केस बताया था, अगर कोई भी वैल्यू अंडर रूट से निकलेगी तो वो प्लस में भी निकलेगी माइनस में भी निकलेगी, तो ये प्लस और माइनस दोनों में होगा। अगर प्लस माइनस दोनों में है तो मैं कहूंगा
कि जो x की वैल्यू माइनस में है उससे तो हमारा रूट पॉसिबल हो गया नहीं बिल्कुल भी, है ना। अगर वैल्यू माइनस में है तो देयर इज नो रियल रूट्स, यहां लिख देंगे नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, ठीक है। और x इक्वल टू अगर प्लस में है तो इसमें रियल रूट्स निकलेंगे, रियल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। अब x की वैल्यू 20 आ गई हमारी, तो लेंथ क्या हो जाएगी हमारी, लेंथ हो जाएगी 20 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगी लेंथ 40 हो जाएगी, और ब्रेथ हो जाएगी हमारी, ब्रेथ हो जाएगी x है तो 20 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या सिचुएशन पॉसिबल है जो नीचे दिया गया है। अगर है तो डिटरमाइन द प्रेजेंट एज, अगर है तो उनकी प्रेजेंट एज पता करें। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, उसने कहा दो दोस्तों के जो एजेस है वो 20 साल है टोटल उनका सम। 4 years ago, 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48, 4 साल पहले उनकी एज का जो प्रोडक्ट था वो 48 था। तो देखिए कैसे करते हैं सॉल्यूशन इसको। हमने मान लिया, लेट कर लिया, लेट उनमें जो एक फ्रेंड है उसकी एज मान ली, लेट वन फ्रेंड एज एक्स मान लिया हमने, एक की एज एक्स है। जैसे कि दोनों का सम जो है वो 20 है और एक की हमने एक्स मान ली, तो अनादर फ्रेंड एज कितनी हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी 20 में से आप x माइनस कर दीजिए, ठीक है। एक की x मानी हमने, दूसरे की क्या करेंगे, 20 में से जो मानी उसको माइनस कर देंगे तो दूसरे की एज आ जाएगी हमारी। अब उसने कहा 4 years ago, तो फर्स्ट की, ये फर्स्ट है हमारा, इसकी 4 years ago लिखेंगे, 4 years ago। पहले वाली क्या हो जाएगी हमारी, फर्स्ट फ्रेंड लिख लो उसको, है ना, फर्स्ट फ्रेंड एज x माइनस 4, क्योंकि 4 साल कम है तो x माइनस 4। दूसरे वाली अनादर की ये हो जाएगी हमारी 20 माइनस x माइनस 4, तो इसको निकाल लेंगे हम। 20 में से 4 गया तो कितना बचा, 16 बचा, तो दूसरे की आ गई 16 माइनस x। अब आगे उसने कहा है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 48 ईयर्स है, तो इसका कितना है x माइनस 4, दूसरे का है 16 माइनस x, बराबर दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 48 आ गया हमारा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम इसकी, x की 16 में तो हो जाएगा 16x, x की x में तो x स्क्वायर, 4 की 16 में 64, माइनस माइनस ये प्लस, 4 की x में 4x बराबर 48। सबको एक तरफ कर लेंगे, इसको उधर ले जाएंगे सब, तो x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64 माइनस 4x और ये प्लस का 48 ऐसा ही बराबर 0। 16x माइनस की है, माइनस के 4x तो हो जाएगा माइनस का 20x, 64 है और ये 48 दोनों प्लस के हैं, तो कितने हो जाएंगे 60 और 40 100 112 हो जाएगा, यानी प्लस का 112 बराबर 0। कंपेयर करेंगे इसको हम किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो ए की वैल्यू यहाँ हो जाएगी हमारी कितनी 1, बी की वैल्यू हो जाएगी हमारी -20 और सी की वैल्यू हो जाएगी 112, ठीक है। ये आ गया। अब यहां से हम क्या करेंगे डी निकालेंगे पहले, है ना, तो डी डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी की वैल्यू कितनी है -20 माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है 1, सी की वैल्यू कितनी है 112, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, माइनस 112 चौका 448 हो जाएगा, ये आंसर आ गया -48। तो डी की वैल्यू आ गई आपकी माइनस में, और डी माइनस में होगा
तो लिख देंगे नो, देयर इज नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। अगर d कभी भी आपका माइनस में आता है तो आप समझ जाएंगे d छोटा है 0 से भी, और 0 से छोटा होगा तो माइनस में वैल्यू आएगी या इमेजिनरी वैल्यू होगी, तो लिख देंगे नो रियल रूट्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें आगे फिर आप क्या करेंगे, इसके आगे लिखेंगे कि अगर नो रियल रूट्स है तो इसका मतलब हम डिटरमाइन नहीं कर सकते एज को, तो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द एज, एजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क? क्या रेक्टेंगुलर पार्क करना, डिजाइन करना पॉसिबल है? कब? ऑफ पैरामीटर 80, जब पैरामीटर 80 है और एरिया जो है 400 मीटर स्क्वायर है। अगर ऐसा है तो लेंथ और ब्रेथ पता करिए इसकी। देखिए ध्यान से, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। बहुत आसान है, कोई हार्ड नहीं है। देखिए दो चीज पूछी है तो हम लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ इज इक्वल टू एक्स और ब्रेथ जो मान लिया हमने, ब्रेथ को y मान लिया हमने। ठीक है, सबसे पहला कंडीशन है कि पैरामीटर 80 दिया हो, तो पैरामीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? तो पैरामीटर होता है 2l प्लस b, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो 2 इंटू लेंथ कितनी है हमारी? x है, ब्रेथ कितनी है हमारी? y मान ली हमने। ठीक है, पैरामीटर कितना है हमारा? 80, तो इक्वल 80 करके देखें। ये 2 से इधर डिवाइड हो जाएगा जाके, तो x प्लस वाई आ जाएगा हमारा 80 डिवाइड बाय 2, ये 40 हो जाएगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 आ गया। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए, मतलब ब्रेथ निकाल लीजिए, तो 40 माइनस एक्स, तो ब्रेथ आ गई हमारी y इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स। ठीक है, अब उसने कहा दूसरे केस में एरिया है 400 मीटर स्क्वायर, तो एरिया क्या होता है इसका? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है हमारी? x है, और ब्रेथ हमने कितनी निकाली अभी? y 40 माइनस एक्स, तो ये देखिए 40 माइनस एक्स कितना है इसका एरिया? 400 मीटर। ठीक है, आगे मल्टीप्लाई करेंगे इसके होगा 40x, x की x में तो x स्क्वायर 400। अब जो माइनस का हो जाएगा तो सब कुछ उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस का उधर जाके प्लस का, 40x प्लस का उधर जाके माइनस का, और ये प्लस का 400 बराबर 0। ये आ गई इक्वेशन हमारी। अब इसको कंपेयर करेंगे हम वो इक्वेशन से, जनरल से, x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी, इसको फर्स्ट मान लो। ठीक है, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, a को कितना हो जाएगा हमारा 1, b कितना हो जाएगा माइनस 40, और c हो जाएगा 400। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से फिर हम क्या निकालेंगे? इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d बराबर b कितना है हमारा? माइनस 40, तो इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस 4 गुणा a कितना है 1 और c कितना है 400, 1 इंटू 400। तो जब इसकी स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 1600 माइनस 4 चौक 16, ये भी 1600, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे? 0 आ जाएगी। अगर d 0 है तो इसका मीनिंग क्या है कि रियल रूट्स है एंड डिस्टिंक्ट, और अलग अलग है, अलग अलग नहीं, इक्वल है ना, रियल रूट्स एंड इक्वल। जब d 0 के इक्वल होता है तो रूट्स हमारे इक्वल होंगे, और रूट्स इक्वल होंगे तो इसका मतलब जो लेंथ है और ब्रेथ है वो दोनों सेम होगी। सो लेंथ एंड ब्रेथ आर सेम, और लेंथ और ब्रेथ सेम होंगी तो इसका मतलब क्या है? ये है स्क्वायर, है ना। सो इट्स बिकम स्क्वायर, इट्स बिकम स्क्वायर। जब लेंथ और ब्रेथ सेम होती है तो वो स्क्वायर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 तक था। ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है यहाँ पर 4.3। इसके बाद हम
नेक्स्ट एक्सरसाइज से मिलते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।